यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस एन दे रखा है और इस सीक्वेंस की हेल्प से एक सीरीज समेशन ए एन डिफाइन की गई है जो कि डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है इसका सिंपल सा मीनिंग आ जाता है कि इसकी जो लिमिट ऑफ ए एन है हो सकता है वो ज़ीरो हो और ये भी हो सकता है कि वो ज़ीरो ना हो। जब ज़ीरो नहीं होगी तब तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वो डाइवर्जेंट होगी, लेकिन ज़ीरो वाले केस में वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके लिमिट को नॉन ज़ीरो मान के चलेंगे। आपसे ऑप्शन ए, बी, सी में सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है, तो जो ऑप्शन ए है अगर मैं उसको लिख सकता हूँ ए एन अपॉन वन अपॉन एन, मैंने आउटसाइड एज ए कॉमन ले लिया, वन अपॉन एन प्लस ए एन। अब मैं यहाँ से वी एन कंसिडर कर लेता हूँ वन अपॉन एन और यू एन मैं पूरे के पूरी ये जो टर्म थी उसको कंसिडर कर लेता हूँ। यू एन और वी एन दोनों का बिहेवियर सेम होगा कम बाय कंपैरिजन टेस्ट, लेकिन वी एन आपकी एक डाइवर्जेंट सीरीज है, यानी कि समेशन वन अपॉन एन डाइवर्जेंट होती है, और यू एन भी डाइवर्जेंट होगी अगर इसकी जो लिमिट है, लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन आपकी नॉन जीरो एंड फाइनाइट हो। नॉन जीरो एंड फाइनाइट, उस केस में दोनों का बिहेवियर सेम होगा। देख लेते हैं कि क्या इसकी लिमिट नॉन जीरो एंड फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगा समेशन सॉरी यू एन अपॉन वी एन, हमें क्या मिलेगा ए एन अपॉन वन अपॉन एन प्लस ए एन। यहाँ पर वन अपॉन एन की जो लिमिट है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये मिलेगा हमें ए एन की लिमिट को अगर हम नॉन ज़ीरो कंसिडर करते हैं तो एल अपॉन एल यानी कि वन मिलेगा। वन यानी कि आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए डाइवर्जेंट होगा। नाउ अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में भी सेम कंसेप्ट से हम सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे। समेशन ए एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर ए एन, यहाँ से मैं वन अपॉन एन स्क्वेयर एज ए कॉमन लूंगा। अगर मैं वन अपॉन एन स्क्वेयर एज ए कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा वन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस ए एन। यहाँ पर वी एन कंसिडर कर लेते हैं वन अपॉन एन स्क्वेयर। वी एन और यू एन का बिहेवियर सेम होगा, लेकिन सीरीज वी एन आपकी कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। तो जो आपकी सीरीज यू एन है ये भी आपकी कन्वर्जेंट होगी। कब? जब इसकी लिमिट, लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन नॉन जीरो एंड फाइनाइट होगी। तो देख लेते हैं कि क्या इसकी लिमिट नॉन जीरो एंड फाइनाइट है। तो हमें मिलेगा यू एन अपॉन वी एन ए एन अपॉन वन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले ही मैंने बताया है कि जो ए एन की लिमिट है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू, यानी कि एक एल ले लीजिए और एल आपका नॉन ज़ीरो है, लिमिट ऑफ ए एन। तो हम यहाँ पर एल अपॉन ज़ीरो प्लस एल इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वन आएगा फिर से, तो एक नॉन ज़ीरो और फाइनाइट वैल्यू आ रही है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो ऑप्शन सी में यहाँ पर सीरीज दे रखी है ए एन अपॉन वन प्लस ए एन। हम ये जानते हैं कि ए एन आपकी डाइवर्जेंट है। अगर यहाँ पर सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इस कन्वर्जेंट, अगर उस कंसेप्ट का यूज करते हैं या डाइवर्जेंट कंसेप्ट का यूज करते हैं तो किस तरह से हम इसमें करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है कि समेशन ए एन आपका डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये किस तरह से हम इसके बारे में कह सकते हैं। सेम कंसेप्ट होगा कि लिमिट ऑफ ए एन क्या तो ज़ीरो होगा या लिमिट ऑफ ए एन आपका ज़ीरो नहीं होगा।
तो सबसे पहले जो हमारा un है उसको कंसीडर कर लेते हैं an अपॉन 1 प्लस an। अब इसमें इसके न्यूमरेटर में थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इस तरह से 1 प्लस an अपॉन 1 प्लस an माइनस 1 अपॉन 1 प्लस an। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन an प्लस 1। यानी कि अब मैं सीरीज अगर बात करता हूँ समेसन un, उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, समेसन 1 माइनस 1 अपॉन an प्लस 1। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपकी ये सीरीज जो है समेसन 1 आपकी डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट के साथ अगर ये कन्वर्जेंट भी हो जाती है तब भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो डाइवर्जेंट ही आएगा। तो ऑप्शन सी आपका डाइवर्जेंट सीरीज है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपकी डाइवर्जेंट थी, सी भी डाइवर्जेंट आई है, लेकिन ऑप्शन बी आपकी कन्वर्जेंट है।